नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध आपस में अगेंस्ट नहीं है, पर आपको समझना होगा कि कब आपको पुरुषार्थ पर काम करना है और कब आपको प्रारब्ध पर काम करना है, यानी प्रारब्ध को समझते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है, अपना जीवन जीना है। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो क्या होता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वन विहार कर रहे थे, वन में घूम रहे थे। तो उन्हें एक ब्राह्मण देवता दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ब्राह्मण देव उनसे बोलते हैं कि अर्जुन, आप मुझे कुछ दे सकते हैं। तो अर्जुन को दया आ जाती है, तो वो उनको अपना एक कहते हैं कि पोटली जिसमें गोल्ड ही होता है, गोल्ड के सिक्के होते हैं, उनको दे देते हैं कि अब चाहिए, अब आपको अपने लाइफ टाइम आपको मतलब भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्राह्मण खुश होते अपने घर की तरफ जाते हैं, पर रास्ते में उनको डकैत मिलते हैं और वहाँ उनके साथ रॉबरी हो जाती है, यानी डाकू जो लोग होते हैं, चोर जो लोग होते हैं, उनका सारा जो गोल्ड होता है, गोल्ड के सिक्के होते हैं, उनको वो ले जाते हैं। तो अगले दिन ब्राह्मण देव उनको फिर उसी रास्ते पर जहाँ पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी घूम रहे थे, वहाँ पर उनको दिखाई देते हैं। तो इस बार अर्जुन पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हें कल ही एक पोटली सिक्कों से भरी हुई, गोल्ड के सिक्कों से भरी हुई दी थी, वो कहाँ गई? तो उन्होंने अपना सारा वाक्य बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो इस बार जो अर्जुन है उनको एक मणि देते हैं जो बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है, बहुत ही मूल्यवान एक पत्थर होता है। तो वो बोलते हैं कि इसको ले जाइए, अब आप लाइफ टाइम कभी भी भीख नहीं मांगेंगे, तो आप इन्हें ले जाइए। तो वो ले जाते हैं और इस बार वो इसको मिट्टी के बर्तन में रख कर ले जाते हैं, यानी एक मिट्टी के घड़े में रख कर ले जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी को पता नहीं था कि इसमें क्या है, और वो अगली सुबह पानी भरने के लिए उस मिट्टी के बर्तन को ले जाती है। अब क्योंकि उसमें वो प्रीशियस स्टोन था, तो वो पानी भरते हुए दौरान उसी में बह जाता है, मतलब समुद्र के पानी में ही, नदी के पानी में ही बह जाता है। तो अगले दिन देखते हैं ब्राह्मण देव कि वो तो जो मिट्टी का बर्तन जिसमें मैं स्टोन डाल के लाया था वो तो नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अब तो मेरा कुछ ही नहीं हो सकता। फिर वो रोते बिलखते फिर श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं और अर्जुन उनको मिलते हैं। तो अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है माधव, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब श्री कृष्ण जी उनको क्या बोलते हैं, उनको केवल 2 आने देते हैं, 2 सिक्के देते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देव आप चाहिए, आज आप इसी से अपने जीवन का या फिर खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। तो अब ब्राह्मण देव जाते हैं और मन ही मन विचार कर रहे होते हैं कि श्री कृष्ण भगवान इतने बड़े जगह के राजा हैं और उन्होंने केवल मुझे सिर्फ 2 पैसे देकर यहाँ से चलता कर दिया, अब इससे मेरा क्या ही होगा। तो जाते जाते एक उनको रास्ते में एक मछुआरे की बाजार दिखाई देता है जहाँ पे फिश मार्केट होती है। तो वहाँ पर एक मछली तड़प रही होती है, मतलब अपने प्राणों के लिए, मतलब उसको लगता है कि ये तो बेचारी मछली मर जाएगी। तो एक उन्होंने सोचा कि मैं इस मछली को आज़ाद कर दूंगा, वैसे भी इन 2 सिक्कों से मेरा कुछ नहीं होगा, तो इसको कम से कम जीवन तो मिल जाएगा और मैं इसे पानी में छोड़ दूंगा। तो वो उसको कोई भी ऐसा बर्तन लेता है और उस मछली को रख कर ले जाता है। अब जैसे ही पानी में वो छोड़ने वाले होते हैं ना, तो उस बर्तन में आवाज़ आती है। तो देखिए बर्तन में आवाज़ आती है, तो जैसे ही वो बर्तन यानी उस पोट को खोलते हैं तो देखते हैं कि मछली ने वही स्टोन जो उनको अर्जुन ने दिया था वो उनको दिखाई पड़ता है, क्योंकि मछली ने वो पानी में निगल लिया होता है। तो मछली आज़ाद हो जाती है। तो वो दौड़ता हुआ अर्जुन और श्री कृष्ण जी के पास जाता है कि पूछता है कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। तो जब मैं चाहता था कि मुझे ये स्टोन मिले और वो तब नहीं मिला, और वो आज इस अवस्था में मिला है और ऐसे मिला है, ऐसा क्यों हुआ? तो अर्जुन भी अचंभित होते हैं और वो पूछते हैं कि माधव ये क्या लीला है, क्यों ऐसा ब्राह्मण देव के साथ हुआ? तो उन्होंने बोला कि जब ये जो ब्राह्मण है केवल अपने बारे में सोच रहा था, तब इसके साथ वो घटना हुई जो इसके मतलब ये कह सकते हैं कि जो इसके पिछले प्रारब्ध से जुड़ी हुई थी। पर जब इसने केवल दूसरे प्राणी के बारे में सोचा, यानी मछली के बारे में सोचा, तो उस समय भगवान ने वो सहायता इसको की जो मतलब अपने जिस कर्मों से जो ये अपना इस जीवन में वो जो प्राप्त कर सकता था, तो वहाँ उसको सहायता करी, क्योंकि उसने उन 2 पैसों से मछली को आज़ाद किया था। तो ये उसका एक कर्मा था।
तो प्रारब्ध तो था कि चलो वो गरीब हुआ, पर जो उनके जो पुरुषार्थ था वो इतना नेक था कि उन्होंने सिर्फ उस प्राणी के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप अपने बारे में ना सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो आप भगवान के बहुत ही करीब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनी को अल्टर कर सकते हैं। डेस्टिनी को चेंज नहीं कह रही, डेस्टिनी को अल्टर कर सकते हैं। और यही आपका 9th हाउस है कि अगर आप अपने भाग्य को अच्छा करना चाहते हैं तो अपने लाइफ में वो काम कीजिए जिससे आप दूसरों को खुशी दे सकें। ओके, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप अपनी लाइफ को बेकार कर लीजिए दूसरों के लिए, पर कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे कर्मास हैं जो दूसरों के लिए आप थोड़ा अगर करते हैं और उसकी वजह से उनके जीवन में कोई पॉजिटिव चेंज आता है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों में जो आपके पिछले जो नेगेटिव कर्मास थे वहाँ पर आप उसको डाइल्यूट करने का काम करते हैं। तो जैसे आप कर्म करेंगे आपको वैसे ही मिलेगा, जैसे आप बीज बोओगे आपको वैसे ही मिलेगा। तो यही इस वीडियो को बताने का मेरा लॉजिक था इस कहानी के माध्यम से। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मेरा ये चैनल न्यू है, तो ऐसे ही अच्छे स्पिरिचुअल इंसाइट्स के लिए और एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए मैं वीडियो लाती रहूँगी। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।